दोस्तों आप सभी को हमारे होम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं परमेश्वर कुमार यादव। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं पूरा ए से लेकर जेड तक का। अगर आपको पूरा ए से लेकर जेड तक का अगर आपको शॉर्टकट की पता नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मैं पूरा ए से लेकर पूरा जेड तक का शॉर्टकट की बताऊंगा और पूरा सभी का एक एक का प्रयोग करके मैं बताऊंगा, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस तरह से शॉर्टकट की बना हुआ है, जो पूरा कंट्रोल के साथ हम क्या करेंगे, ए से लेकर जेड तक का शॉर्टकट का यूज करेंगे और सभी का मैं क्या करूंगा, एक एक का प्रयोग करके मैं बताऊंगा, जिससे आपको अच्छे से अच्छे समझ में आ सके। तो चलिए हमारे पास कुछ मेथड बना हुआ है, जिसे यहाँ पास मेथड टाइप है हमारे पास। तो सबसे पहले है आपका शॉर्टकट ए। ए का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल। कभी भी आपके पास जितना भी डाटा टाइप हुआ है, जितना भी आपके पास पेजेस होगा, और उन सभी को अगर आपको एक ही साथ सेलेक्ट करना है, जैसे मेरे पास फिलहाल अभी एक ही पेज है और इस एक ही पेज में इतना सारे डाटा है। अब मैं चाहता हूं ये सभी एक ही बार में सेलेक्ट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। याद रखना, कंट्रोल को आपको बटन को दबा के रखे रहना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ए बटन को प्रेस करना है, जिससे जितना भी हमारा डाटा उस पेज में टाइप हुआ रहेगा वो सभी क्या हो जाएगा, एक बार में सेलेक्ट। तो ये होता है सेलेक्ट ऑल। दूसरा है आपका कंट्रोल बी। अब बी का यूज किया जाता है कंट्रोल बी यानी कि बोल्ड करने के लिए। कैसे बोल्ड, जैसे यहाँ पास हमारे पास ये डाटा टाइप है, हेडिंग है। अब ये हेडिंग टाइप है, अब ये हेडिंग आपको क्या थोड़ा से डार्क में चाहिए, जिससे वो हाईलाइट हो सके अलग से। तो हम क्या करेंगे, इसको माउस के माध्यम से इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको करना है बी। यहाँ पास मेन्यू के माध्यम से होम मेन्यू में जाके भी बोल्ड कर सकते हैं, या कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस किए रहना है, दबा के रखे रहना है। उसके बाद बी बटन प्रेस करेंगे तो जो हेडिंग है जितना हम सेलेक्ट किए हैं वो क्या हो जाएगा, डार्क बन जाएगा। अगर हम दोबारा कंट्रोल बी यूज करते हैं तो जो बोल्ड हुआ है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो एक बार कंट्रोल बी करने से बोल्ड हो जाएगा डार्क, और दोबारा कंट्रोल बी करने से क्या हो जाएगा, वो जो बोल्ड है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यह है कंट्रोल बी यानी कि बोल्ड, गहरा बना देता है जो भी हमारा टाइटल होता है। दूसरा है सी। अब सी का यूज किया जाता है कॉपी का। जैसे यहाँ पास हमारे पास होम मेन्यू दिया हुआ है और यहाँ पास है कॉपी। अब कॉपी का यूज किया जाता है कभी भी आपको उसकी प्रतिलिपि बनाना है। जैसे हम क्या करते हैं, डाटा टाइप करते हैं और टाइप करने के बाद क्या होता है, वो वर्ड बार बार आता है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कॉपी कर देते हैं, जिससे क्या है उसको हमें टाइप करने की आवश्यकता ना पड़े। तो जो भी आपके बार बार आ रहा है वो उस वर्ड को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करके क्या करना है, कॉपी। याद रखना, कॉपी का मतलब होता है प्रतिलिपि बनाना, लेकिन प्रतिलिपि उसी को बनाएगा जितना डाटा को आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लो जाए यहाँ पास इंट्रोडक्शन 2 है और यहाँ भी इंट्रोडक्शन 2 है। अब यहाँ पास मैं इंट्रोडक्शन 2 को जिसे यहाँ पास से हटा दिया बैक स्पेस बटन दबा के। अब उसके बाद हमें इंट्रोडक्शन 2 को यहाँ पास लाना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन 2 को पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको मेन्यू के माध्यम से कॉपी पे टिक लगाना है, या तो फिर कीबोर्ड से कंट्रोल सी बटन प्रेस करना है और जहां पास लाना है वहां पास आपको टिक लगा के क्या करना है, यहाँ पास पेस्ट करना है, या कीबोर्ड से कंट्रोल वी कर देना है, जिससे क्या हो जाएगा, वो वर्ड यहाँ पास उपस्थित हो जाएगा। तो ये होता है कॉपी यानी कि प्रतिलिपि बनाना। नेक्स्ट है डी। डी का यूज किया जाता है डुप्लीकेट। अब इसका कंट्रोल डी दो तरीके से होता है, जिसे हम कंट्रोल डी करें, जिसे अभी हम कंट्रोल डी करते हैं, आपका कर्सर कोई भी जगह रहे, हम कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो क्या ओपन हुआ, यहाँ पास फोन का डायलॉग बॉक्स है। जैसे यहाँ पास आपका फोन का डायलॉग बॉक्स है, जिसके अंदर साइज को बड़ा करना, फोन के लैंग्वेज को बड़ा करना, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, बोल्ड, इटैलिक, कलर, यही सारी चीजें क्या हो जाएगा, इस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसी को हम यहाँ पास एरो के माध्यम से भी यूज कर लेंगे, या कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फोन का डायलॉग बॉक्स
ओपन करने के लिए किया जाता है। अगर कुछ फोटो वगैरह है या कुछ सेव बना हुआ है, अगर हम उसमें कंट्रोल डी करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, है ना। तो कंट्रोल डी दो टाइप के कर रहे हैं। अगर आपके पास कुछ फोटो सेलेक्टेड है और इसको कंट्रोल डी करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो डुप्लीकेट होता है। अगर कर्सर पे है, ऐसा जो टेस्ट है उसमें है, अगर कंट्रोल डी करेंगे तो फोन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो ये कंट्रोल डी का दो यूज है। अगर कुछ फोटो वगैरह सेव वगैरह है तो वो डुप्लीकेट होगा, अगर कुछ फोटो वगैरह नहीं है तो फोन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो ए बी सी डी का यूज हो गया। अब देखते हैं ई का यूज। अब ई का यूज, जैसे मान लो जाए यहाँ पास ये हमारा हेडिंग है, अब मैं चाहता हूं इसको ये लाइनिंग क्या हो जाए, पेज के बीच में आना चाहिए। तो हम यहां से क्या कर देंगे, कंट्रोल ई, यानी कि यहां पास माउस पॉइंटर को रख के दिखा देता हूं सेंटर अलाइनमेंट। तो जैसे मैं कंट्रोल ई करता हूं, जिस लाइन में रहता है वही क्या हो जाता है, लाइनिंग पेज के बीचों बीच में हो जाएगा, सेंटर अलाइनमेंट। दोबारा इसको हमें लेफ्ट में लाना है तो कंट्रोल एल कर सकते हैं। जैसे ये भी हेडिंग हाईलाइट में दिखा रहा है लेफ्ट पे, अगर हम कंट्रोल एल कर देंगे तो अभी फिलहाल क्या है, लेफ्ट में है। अब लेफ्ट में देख लो, यहाँ पास ये आपका मार्जिन स्टार्टिंग है और ये मार्जिन लास्ट स्टार्टिंग है, तो यहाँ पास कुछ जगह छूटा हुआ है, कारण क्योंकि ये लेफ्ट अलाइनमेंट में। अब इसी को मैं कंट्रोल ई प्रेस करता हूं तो होगा क्या, देख लो यहाँ पास आपका मार्जिन और ये आपका मार्जिन दोनों के सामने सामने में गैपिंग हो गया। तो कभी भी पेज के बीचों बीच में अगर आपको हेडिंग को लाना है तो कंट्रोल ई करना है, सेंटर अलाइनमेंट। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एफ। एफ का यूज किया जाता है फाइंड, यानी कि किसी भी वर्ड को या किसी भी नाम को या किसी भी अक्षर को अगर आपको ढूंढना है तब उसके लिए यूज किया जाता है कंट्रोल एफ। जैसे मान लो जाए यहाँ पास मैं नेक्स्ट पेज लेके मैं किसी का नाम यहाँ पास टाइप कर दिया, बहुत सारे लोगों का मैं जैसे मैं टाइप कर दिया, जैसे ये गोलू राम, इस तरह से कुछ नाम टाइप कर दिया। अब मैं यहाँ पास आ जाता हूँ नेक्स्ट पेज पे। अब हमें किसी के नाम को अगर आपको डायरेक्ट उस नाम के पास जाना है जिससे आपको स्पष्ट पता चल जाए तो हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं। तो सर्च के लिए यूज किया जाता है कंट्रोल एफ। तो यहाँ पास है होम मेन्यू के अंदर फाइंड, जिसका शॉर्टकट देख लो कंट्रोल एफ। तो कंट्रोल बटन को याद रखना, आपको दबा के रखे रहना है, उसके बाद एफ, कंट्रोल एफ। अब जैसे हम कंट्रोल एफ करते हैं तो यहाँ पास देख लो फाइंड एंड रिप्लेस। तो यहाँ पास फाइंड एंड रिप्लेस का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। अब यहाँ पास हमें क्या करना है, फाइंड वेट। अब यहाँ पास उस नाम को टाइप करना है जिस नाम को आपको सर्च करके लाना है या ढूंढना है। तो यहाँ पर जैसे मैं लिख दिया गोलू राम, उसके बाद यहाँ पास दिया हुआ है फाइंड इन और यहाँ पास दिया है फाइंड नेक्स्ट। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फाइंड नेक्स्ट है। जैसे हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे, अगर गोलू राम नाम से अगर कुछ नाम होगा तो उसको सर्च करेगा, अगर इस नाम से अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, फिनिश बताएगा। तो सबसे पहले हम फाइंड नेक्स्ट किए। अब फाइंड नेक्स्ट करने के बाद देख लो गोलू राम का नाम क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। और किसी सब्जेक्ट को ढूंढना है और कुछ वर्ड को ढूंढना है या कुछ फार्मूला को भी ढूंढना है तो आप सबको आप ढूंढ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर वर्ड लिखा, जहां भी वर्ड नाम का टेस्ट लिखा होगा उसको क्या कर देगा, सर्च करके हमें ढूंढ के दे देगा। अगर उस नाम से नहीं है तो क्या करेगा, उसको सर्च करके ओपन नहीं करेगा। जैसे इसको इस डायलॉग बॉक्स को टाइटल बार पकड़ तो मैं यहाँ पर नीचे आया, फिर से मैं यहाँ से फाइंड नेक्स्ट किया। अब यहाँ पर देख लो ये ओपन हो गया। पहले क्या हुआ, फिनिश आया, सर्चिंग आया, कारण ये वर्ड जो लिखा है फर्स्ट पेज में और हम ढूंढ रहे हैं सेकंड पेज से, तो अगला नीचे वाला पेज को ढूंढते हुए जाएगा, इसलिए नीचे तक को पूरा ढूंढेगा
उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तब उसके ऊपर वाले पेज को क्या करेगा, ढूंढता हुआ जाएगा। फिर फाइंड नेक्स्ट किए, जहां जहां वर्ड नाम का अक्षर होगा उसको क्या करते जाएगा, वो इस तरह से ढूंढते जाएगा। तो ये है फाइंड। अब नेक्स्ट है आपका जी। यहां पर शॉर्टकट के रूप में भी यहां पर आपको दिखाते जा रहा हूं, यहां पर आप भी देख सकते हैं। तो जिसे आप F तक हो गया। अब नेक्स्ट है आपका कंट्रोल जी और लिखा हुआ है गो टू। तो यहाँ पर पूरे डॉक्यूमेंट में किसी पेज पर या लाइन पर जाने के लिए किया जाता है। तो जैसे मान लो जाए हमें किसी लाइन पर डायरेक्टली जाना है, जैसे यहाँ पर मैं अभी फर्स्ट लाइन पे हूँ और यहाँ पर मैं क्या किया, कंट्रोल जी किया, या तो फिर यहाँ पर फाइंड के एरो में जाना है और यहाँ पर गो टू करना है। उसके बाद यहाँ पर इंटर पेज नंबर, इंटर पेज नंबर इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर पेज सेलेक्टेड है। अगर हम इसको लाइन को टिक लगाते हैं तो यहाँ पर देख लिया ऑप्शन आ गया इंटर लाइन नंबर। तो आपको किसी लाइन पे जाना है, जैसे मैं यहाँ पर किया 5 और उसके बाद गो टू। अब जैसे गो टू किया तो देख लो कर्सर यहाँ पास आ गया, क्योंकि यही तक आपका 5वां नंबर का लाइनिंग है। 1 और यहाँ पर जगह छूटा हुआ है 2, 3, यहाँ पर जगह छूटा हुआ है 4 और ये आपका 5वां नंबर का लाइन। आपको 10 में लाइन में जाना है तो यहाँ पर 10 टाइप कर दीजिए, ओके कर दीजिए, 10 वाला लाइन में आपका कर्सर पहुंच जाएगा। फर्स्ट में जाना है तो फर्स्ट लिख दो, गो टू कर दो, फर्स्ट लाइन में यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद पेज नंबर पे जाना है, जैसे आपके पास बहुत सारा पेज है 30-40 पेज, तो आपको स्क्रॉल से ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। स्क्रॉल से अगर स्क्रॉल करेंगे तो क्या होगा, समय लगेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, कंट्रोल जी से गो टू करेंगे और यहाँ पर पेज में टिक लगा के यहाँ पर पेज नंबर टाइप कर दो। जिस पेज में आपको जाना है उसके बाद क्या कर दो, गो टू कर दो। आप उस पेज में डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल एच। किसी भी एक वर्ड की जगह दूसरे वर्ड लाने के लिए किया जाता है। तो रिप्लेस नाम से स्पष्ट है, रिप्लेस मतलब क्या होता है, चेंज करना, बदल देना। जैसे किसी एक वर्ड की जगह या किसी एक नाम की जगह दूसरे नाम लाना है, तब ये यूज होता है कंट्रोल एच का। तो यहाँ पर फाइंड के नीचे में रिप्लेस दिया हुआ है, या शॉर्टकट हम प्रयोग करेंगे कंट्रोल एच। उसके बाद यहाँ पर फाइंड व्हाट, फाइंड व्हाट में उस नाम को टाइप करना है जिस नाम को आपको बदलना है। जैसे मैं चाहता हूं गोलू राम की जगह कई और अन्य नाम आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख दिया गोलू राम। उसके बाद रिप्लेस विथ, रिप्लेस विथ में उस नाम को टाइप करना है जिस नाम को आपको लाना है। जैसे गोलू राम की जगह आपको क्या नाम लाना है, उस नाम को यहाँ आपको लिख देना है। जैसे मैं गोलू राम की जगह मैं लाता हूं ईश्वर लाल साहू। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, फाइंड नेक्स्ट। अगर आपको बदलना है तो रिप्लेस, सभी जगह बदलना है, जितने जगह गोलू राम है उतने जगह ईश्वर लाल साहू आ जाना चाहिए, तो आपको करना है रिप्लेस। अगर आप चाहते हो कि पहले मैं सर्च करके नाम को ढूंढूं उसके बाद आप रिप्लेस करें, तब फाइंड नेक्स्ट। तो अगर आपके पास 2-3 नाम है तो पहले आप फाइंड नेक्स्ट कर दो, जिससे आपको स्पष्ट पता चल जाए कि किस नाम को आपको बदलना है। तो मैं यहां से पहले क्या किया, फाइंड नेक्स्ट। अब फाइंड नेक्स्ट करने से क्या हो गया, उस नाम को यहां पर सेलेक्ट कर दिया, यानी कि सर्च में। अब इसी नाम को आपको बदलना है तो हम यहां से क्या कर देंगे, रिप्लेस। अगर मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूं, किसी अन्य जगह गोलू राम होगा तो वहां भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो एक से अधिक जगह को चेंज करने के लिए यूज किया है रिप्लेस ऑल, और किसी पर्टिकुलर एक को करना है तब रिप्लेस। तो मैं किसी एक को करना चाहता हूं जो सिलेक्टेड है, तो मैं यहां से किया रिप्लेस। अब जिसे रिप्लेस कर देंगे तो यहां पर वो नाम हो जाएगा कंप्लीट, और इसके बाद इस नाम से और नहीं है, इसलिए फिनिश सर्च द डॉक्यूमेंट, ओके किया। तो ये है रिप्लेस। तो फाइंड मतलब होता है किसी भी नाम को ढूंढना या वर्ड को ढूंढना, और कंट्रोल एच यानी कि रिप्लेस का यूज किया जाता है बदलने के लिए। एक फार्मूला की जगह दूसरे फार्मूला, एक नाम की जगह दूसरे नाम,
एक एक अक्षर एक एक वर्ड को भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई का यूज है इटैलिक। किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक यानी कि तिरछा करने के लिए किया जाता है। तो कंट्रोल आई, जैसे हमें इस लाइन को हमें तिरछा करना है तो हमें क्या करना है, इस लाइन को हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पास आप मेन्यू के माध्यम से इटैलिक पे टिक लगा सकते हैं या कीबोर्ड से कंट्रोल आई कर सकते हैं। जिससे क्या हो जाएगा, जो भी वर्ड सेलेक्ट किए हैं उतना वर्ड क्या हो जाएगा, तिरछा बन जाएगा। अगर आपको तिरछा को हटाना है तो दोबारा आप कंट्रोल आई कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल टाइप से आ जाएगा। तो ये होता है इटैलिक। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल जे। कंट्रोल जे यानी कि जस्टिफाई। पैराग्राफ को दोनों ओर से बराबर करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो जाए हमारे पास ये यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक समाप्त है, तो ये क्या हुआ, एक पैराग्राफ हुआ। तो इस पैराग्राफ में हुआ क्या है, लेफ्ट तरफ में क्या है, एक सीध में है और राइट साइड में देख लो क्या है, आगे पीछे है। तो इसी को क्या करना है, एक सीध में लाना है। तब क्या करेंगे, जस्टिफाई। तो इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। कर्सर को क्या करना है, इस पैराग्राफ में कोई भी लाइन में कर्सर को टिक लगा के रखना है। उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल जे कर देना है, जिससे होगा क्या, लेफ्ट तरफ का मार्जिन एक सीध है और राइट तरफ का भी मार्जिन एक सीध में है। तो ये होता है जस्टिफाई। दोबारा अगर हम कंट्रोल जे करते हैं तो जस्टिफाई क्या हो जाता है, हट जाता है और उसका अलाइनमेंट क्या हो जाता है, लेफ्ट। लेफ्ट होता है तो लेफ्ट तरफ ही क्या होता है, एक सीध रहता है। और जस्टिफाई यानी कि दोनों तरफ में क्या हो जाएगा, एक सीध में हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल के, हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक से स्पष्ट है लिंक को बनाना। जैसे हमारे पास कुछ नोटिफिकेशन आता है व्हाट्सएप के माध्यम से या नॉर्मल टेक्स्ट के माध्यम से, जो नीले कलर में रहता है और उसके नीचे में क्या रहता है, अंडरलाइन रहता है, यानी कि वो एक लिंक बना रहता है जिसको टिक लगाने से होता क्या है, उस लिंक तक हम डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। उसी तरह ये लिंक बनाने के लिए होता है। जैसे हम यहाँ पर चाहते हैं कि जिसका फोटो है, जिसका यहाँ पास नाम है और उसके नाम में हम एक लिंक बना दें, जैसे हम उसके नाम को टिक लगाएं उसका फोटो शो हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसके नाम को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट मेन्यू पे जाना है और आपको जाना है हाइपर लिंक पे। हाइपर लिंक में आने के बाद आपको उसी लोकेशन पे आपको जाना है जिस लोकेशन में आपका फोटो क्या है, सेव है। तो यहाँ पर मेरे में डेस्कटॉप पे है, इसलिए मैं डेस्कटॉप पे गया और उस फोटो को आपको टिक लगाना है और टिक लगा के क्या कर देना है, ओके कर देना है। इतना करते ही क्या हो जाएगा, उसके नाम में क्या हो जाएगा, लिंक बन जाएगा। अब जैसे हम कंट्रोल के साथ देख लो, मैसेज में यहाँ पर दिखा रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। जैसे हम कंट्रोल बटन को दबा के रखे रहेंगे, उसके बाद यहाँ पर देख लो हाथ का सिंबल बन गया है। अब जैसे हम इसमें टिक लगाएंगे उसका फोटो क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। ये तो ये होता है एक लिंक बनाना। अब ये तो फोटो में लिंक बनाए। अगर आपको किसी भी कोई सॉफ्टवेयर में फाइल बना हुआ है या कुछ फोल्डर को आपको लिंक बना के लाना है तो आपको किसी को सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। बस कर्सर को जिस स्थान में आपको लिंक बना के लाना है, कर्सर को उसी स्थान पे रखना है। उसके बाद हाइपर लिंक पे जाना है, ये लोकेशन सेलेक्ट करना है जिस लोकेशन को आपको करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उस फोल्डर पे टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे, यहाँ पर उसका लोकेशन आया, डी ड्राइव पे है सॉफ्टवेयर नाम का फोल्डर। अब जैसे हम कंट्रोल के साथ टिक लगाएंगे उस फोल्डर तक क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। ये डायरेक्टली वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो आप किसी के नाम में या किसी फाइल को या किसी सॉफ्टवेयर को आप लिंक बना के रख सकते हैं, जिसके माध्यम से उस लिंक को आप टिक लगाओ और वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल एल, लेफ्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट को बाईं ओर से लिखने के लिए किया जाता है। जैसे हम जब भी कुछ नाम टाइप करते हैं या कुछ वर्ड लिखते हैं, ऑटोमेटिक क्या रहता है, लेफ्ट तरफ में ही टाइप होता है, हमेशा लेफ्ट साइड में। अगर ये किसी कारणवश जैसे ये सेंटर पे है
मान लो जाए इसको मैं कंट्रोल ई करके सेंटर किया। अब हम चाहते हैं कि इसको हम क्या कर दें, लेफ्ट में करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, ये लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज करेंगे या कीबोर्ड से कंट्रोल एल कर देंगे। ध्यान में रखना कर्सर उस लाइन में रहना चाहिए, सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं, कर्सर उस लाइन में रहना चाहिए। फिर कंट्रोल एल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा और लेफ्ट से ही लिखना चालू हो जाएगा। तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट। नेक्स्ट है कंट्रोल एम, बाईं ओर से एक पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम डाटा टाइप कर रहे हैं, अब ये डाटा टाइप हुआ है उसमें भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये डाटा टाइप हुआ है और इसको हमें थोड़ा सा यहाँ से क्या करना है, खिसकाना है, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, कंट्रोल एम कर देंगे। जैसे जैसे हम कंट्रोल एम करते जाएंगे वो वर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से हटते जाएगा। कंट्रोल जेड करके मैं यहाँ से वापस, अब मैं चाहता हूँ ये सभी क्या होना चाहिए, इस तरह से थोड़ा से हट जाना चाहिए मार्जिन। तो हम क्या करेंगे, जितने को हमें इंडेंट लगाना है उतने को हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट तरफ में मार्जिन क्या हो जाएगा, कुछ जगह छूट जाएगा। तो ये इंडेंट लगाने के लिए होता है। उसके बाद है कंट्रोल एन, एक नया डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो ये अपना डाटा तैयार है और ये डाटा जो है यहाँ पर ट्रेनिंग मैटर के नाम से सेव है। अब ये बन गया, अब हमें किसी अन्य फाइल और बनाना है, तो और अन्य फाइल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफिस बटन पे जाना है और न्यू पे टिक लगाना है, जिससे एक नया फाइल बन जाएगा। या हम कीबोर्ड से क्या कर देंगे, अपना पुराना फाइल में है और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन होता जरूर है लेकिन आपको कंट्रोल बटन को दबाना है फिर एन बटन प्रेस करना है, जिससे क्या हो जाएगा, एक नया फाइल बन जाएगा। फिर इसमें हम डाटा टाइप कर सकते हैं। और जब भी नया डाटा डॉक्यूमेंट बनाओगे उसको हमेशा क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा और यहाँ से आपको नाम को क्या करना पड़ेगा, नाम देके अलग से सेव करना पड़ेगा। तो जब जब आपको नया फाइल बनाना है तो कंट्रोल एन करना है और जब जब नया फाइल बनता है आपको अलग से नाम देके सेव करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल ओ यानी कि ओपन। जैसे आपके पास पहले से बनी हुई फाइल है जिसको आपको ओपन करके देखना है या उसमें सुधार करना है, तब यूज होता है कंट्रोल ओ से। मैं यहाँ पर क्या किया, अपना फाइल ट्रेनिंग मैटर के नाम से फाइल ओपन है। अब मैं चाहता हूँ कोई और अन्य फाइल मैं ओपन करूँ, तो यहाँ से हम कीबोर्ड से कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे। कंट्रोल ओ करने के बाद आपको लोकेशन तय करना है, जिस लोकेशन में आपका फाइल है उस फाइल तक आपको क्या करना है, पहुंचना है। उसके बाद जो भी आपका फाइल है उसको आपको टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद क्या कर देना है, ओपन कर देना है, जिससे वो फाइल यहाँ से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो कंट्रोल ओ से क्या हो जाता है, कोई अन्य फाइल को आप ओपन करके देख सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल पी, प्रिंट। पेज को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। जब भी हमें, जैसे हमारा ये पेज बना हुआ है, अब हम चाहते हैं इसको हमें क्या करना चाहें, पेज को प्रिंट आउट निकालना चाहें। तो पेज को प्रिंट आउट निकालना है तो आपको एक तो हम मेन्यू के माध्यम से प्रिंट पे जाएंगे और अभी तो हम शॉर्टकट का यूज कर रहे हैं इसलिए हम शॉर्टकट का यूज करेंगे कंट्रोल पी। कंट्रोल पी किए, कंट्रोल पी करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद यहाँ पर आपका सबसे पहला काम है प्रिंटर नेम। जिस प्रिंटर में आपको पेज को निकालना है उस प्रिंटर को पहले क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस प्रिंटर में आपको निकालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पेज का रेंज देना है, आल है। आल है मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 पेज है तो दोनों पेज ही निकलेगा। हम चाहते हैं जिस पेज में हमारा कर्सर है उस पेज को निकालें, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, करंट। तो पता कैसे चलेगा कि हमारे पास कौन सा पेज में कर्सर है, तो यहाँ वो दिखेगा 1 up to है, यानी कि हमारे पास टोटल 2 पेज है और यहाँ पास पहले 1 दिखा रहा है मतलब पहला नंबर के पेज में हमारा कर्सर है। यानी कि इसको टिक लगाने से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पहला नंबर का जो पेज है वही प्रिंट आउट निकलेगा। अगर किसी पेज में आपको नाम देके निकालना है, नंबर देके, जैसे आपके पास 1 से 10 पेज है, आप चाहते हो कि हम 5वें नंबर का पेज को निकालें, तो यहाँ से आपको 5 निकला है। इससे होगा क्या, सिर्फ 5 नंबर का पेज प्रिंट आउट होगा।
यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, बीच बीच का निकालना है तो कॉमा लगाना है, लगातार निकालना है तो इस तरह से माइनस का सिंबल लगा देना है। जिसे मान लो जाए पहला को निकालना है कॉमा लगाया, पांचवा को निकालना है कॉमा लगाया, छठवा को निकालना है कॉमा लगाया, तो बीच बीच का निकालना है तो इस तरह से कॉमा लगाना है। और लगातार जिसे आपको 1 से लेकर 10 तक निकालना है तो 1 माइनस 10, इससे 1 से लेकर 10 तक के पेज को पूरा प्रिंट आउट निकालेगा। उसके बाद है नंबर ऑफ कॉपीज, यहाँ पर एक बार में कितना कॉपी आपको चाहिए उसको टिक लगा के यहाँ से क्रम से संख्या देना है। अब इतना करने के बाद होगा क्या, इसी नाम के प्रिंटर में 1 से लेकर 10 तक के पेज को प्रिंट आउट निकालेगा। और यहाँ हम दिए हैं 5, इसका मतलब समझना है 1 से लेकर 10 तक के पेज को 55 कॉपी निकालेगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज में आने के बाद यहाँ पर पेज का ओरिएंटेशन देना है, पोर्ट्रेट में निकालना है कि लैंडस्केप पे निकालना है। तो पोर्ट्रेट पेज को आप पोर्ट्रेट बनाए तो पोर्ट्रेट सेलेक्ट करना है, अगर आप पेज को लैंडस्केप बनाए तो लैंडस्केप सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद पेपर में जाके यहाँ पर पेपर की साइज देना है कि आप जो बनाए वो A4 में बना है कि A3 में बना है कि A5 में बना है। जनरली जितना भी लेटर है सब क्या है A4 में बना रहता है, इसलिए हम यहाँ से A4 किए। उसके बाद ओके करेंगे, उसके बाद फिर ओके कर देंगे तो होगा क्या, इसी नाम के प्रिंटर में 1 से लेकर 10 तक के पेज को 55 कॉपी क्या करेगा, प्रिंट आउट निकालेगा। अब मेरे पे यहाँ पास 1 से लेकर 2 तक का पेज है तो 1 से लेकर 10 तक का तो निकालेगा नहीं, क्योंकि पेज ही बना हुआ है, डाटा ही नहीं बना हुआ है। तो प्रिंट आउट में होगा क्या, 1 और 2 ये दोनों 55 कॉपी निकलेगा, बाकी जो पेज है कोरा कोरा निकलेगा, क्योंकि आप आदेश वैसे दिए हो। उसके बाद ओके कर देंगे तो पेज जो है प्रिंट आउट निकल जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल क्यू, पैराग्राफ को बाएं तरफ से शिफ्ट करने के लिए किया जाता है। जिसे यहाँ पर अभी हमारा जो अलाइनमेंट है लेफ्ट तरफ का जो मार्जिन है वो इंडेंट हुआ है। अब इसी को हम सेलेक्ट करके पुनः वापस लाना है तो हम कंट्रोल क्यू करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। कंट्रोल एम से इंडेंट आगे बढ़ेगा और कंट्रोल क्यू से इंडेंट कम होगा एक ही बार में। देखो कंट्रोल एम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, और कंट्रोल क्यू कर देंगे तो ऑटोमेटिक स्टार्टिंग मार्जिन में क्या हो जाएगा, एक ही बार में फिट हो जाएगा। तो ये कंट्रोल क्यू। नेक्स्ट है कंट्रोल आर, राइट अलाइनमेंट, टेक्स्ट को दाईं ओर से लिखने के लिए किया जाता है। कभी कभी मैटर बनाते हैं तो कुछ वर्ड क्या होता है बीच में रहता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेंटर अलाइनमेंट कंट्रोल ई। कुछ वर्ड ऐसा रहता है जिसे हमें राइट तरफ लिखना पड़ता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल आर करते हैं, जिससे वो राइट तरफ चला जाता है। अब जैसे इंटर कर देंगे तो वो राइट साइड से ही लिखना चालू होगा, क्योंकि अलाइनमेंट वैसी सेट है। फिर इंटर किए, अब हम चाहते हैं कि लेफ्ट से लिखना चाहें तो हम यहाँ से कंट्रोल एल कर सकते हैं। तो राइट अलाइनमेंट राइट से लिखने के लिए राइट पे आपको जमाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल एस, अधिकतर कंट्रोल एस का यूज तो सभी लोग जानते हैं, जिसे अभी तक मेरा इतना डाटा सेव हुआ था पहले से। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको मैं एक एक करके सबका प्रयोग करके बताते जा रहा हूँ। अब जैसे मुझे प्रयोग जो किया हूँ वो हमें रखना चाहिए हमारे फाइल में, तब हम क्या करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे। अब कंट्रोल एस करने से होगा क्या, आपका जो भी डाटा पहले से सेव था वो रहेगा, इसके अलावा आप इसमें कुछ संशोधन का काम किए हैं वो भी क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब सेव होगा तो नाम तो पहले से है, तो सिर्फ आपका यहाँ स्टेटस बार में ही शो करेगा। जैसे यहाँ पर मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ, यहाँ स्टेटस बार को आप लोग चेक कर सकते हैं। जैसे मैं कंट्रोल एस किया तो देख लो यहाँ पर इंफॉर्मेशन देगा। अगर आप नया फाइल है और इसमें आप नया डाटा टाइप किए हो, तो जब हम कंट्रोल एस करेंगे तो क्या होगा, एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, क्योंकि ये नाम से सेव नहीं हुआ है। तो आपको लोकेशन तय करना है कि कहाँ आपको फाइल को सेव करना है, उसके बाद फाइल का नाम देना है और उसके बाद सेव करना है, जिससे क्या हो जाएगा, वो इसी नाम से फाइल क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा।
तो आपका पुराना फाइल में अगर आप संशोधन का काम करते हैं तो कंट्रोल एस करने से सेव हो जाएगा। अगर आप फाइल बनाए हैं लेकिन वो नाम से सेव नहीं हुआ है तो उसके लिए क्या होगा, एक अलग से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। नेक्स्ट है कंट्रोल टी। अब कंट्रोल टी करने से होगा क्या, जैसे यहाँ पास ये मार्जिन है, अब ये मार्जिन यहाँ पास है, अब मैं इसी में कंट्रोल टी करता हूं तो मार्जिन क्या हो जाएगा, इस तरह से वो दूर दूर हटते जाएगा। ये जितना बार आप कंट्रोल टी करेंगे और कंट्रोल एम करेंगे तो वो टेक्स्ट के साथ क्या आएगा, आगे बढ़ेगा। और इसी को पहले जैसे मार्जिन जो आगे बढ़ा है अब इसको पहले जैसे रखना है तो कंट्रोल शिफ्ट और टी प्रेस कर दीजिए, वो एक एक स्टेप क्या हो जाएगा, वो कम होते जाएगा जी। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल यू, अंडरलाइन। किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लाने के लिए किया जाता है। तो हम जब लिखते हैं तो क्या होता है, कुछ हेडिंग है, ये आपका हेडिंग है, तो इसमें क्या है नीचे में अंडरलाइन रहे तो हम क्या करेंगे, जितने में अंडरलाइन रखना है उतने को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर कंट्रोल यू से क्या कर देंगे, अंडरलाइन। तो देख लीजिए इसके नीचे में क्या हो जाएगा, एक अंडरलाइन आ जाएगा। अगर आपको 2 अंडरलाइन चाहिए तो आपको प्रयोग करना है, आपको कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को दबा के रखना है, उसके बाद कीबोर्ड से डी बटन प्रेस करना है, जिससे उस वर्ड के नीचे में क्या हो जाएगा, 2 अंडरलाइन आ जाएगा। तो एक अंडरलाइन लाना है तो कंट्रोल यू करना है और 2 अंडरलाइन आना है तो कंट्रोल शिफ्ट और डी प्रेस करना है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस वी यानी कि पेस्ट। कॉपी तथा कट किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे हम कॉपी के टाइम में बताया था, जैसे इस वर्ड को मुझे प्रतिलिपि बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस वर्ड को सेलेक्ट करने के बाद हम क्या कर देंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल सी, कॉपी हो गया। अब उसके बाद इस वर्ड को जहां आपको लाना है वहां आपको टिक लगाना है, टिक लगाने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल वी कर देना है, जिससे क्या हो जाएगा, वो वर्ड वहां भी रहेगा यहां भी रहेगा, पेस्ट हो जाएगा। और जितने बार पेस्ट करोगे उतने बार वो वर्ड बार बार आएगा, क्योंकि कॉपी का मतलब होता है प्रतिलिपि बनाना और पेस्ट का मतलब होता है उस वर्ड को चिपका देना जो भी कॉपी हुआ है। उसके बाद है कंट्रोल डब्ल्यू। एमएस वर्ड के अंदर ओपन की गई पेज को बंद करने के लिए किया जाता है। जैसे अभी हम फाइल को, आपको पता है जब भी एमएस वर्ड का फाइल ओपन होता है या कोई अन्य सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो हम क्लोज करते हैं, तो होता क्या है, जितना भी आपका जो फाइल बना हुआ है, ये फाइल आपका बना हुआ है ट्रेनिंग मैटर के नाम से, ये भी बंद होगा, साथ ही साथ क्या होता है, सॉफ्टवेयर भी बंद हो जाएगा। जैसे मान लो जाए मैं एक और फाइल ओपन करके बता देता हूं, जैसे ये लेटर हेड नाम का एक फोल्डर है, फाइल है। अब ये लेटर हेड का फाइल ओपन है, अब मैं क्या करूंगा, क्लोज करता हूं तो पूरा ये सॉफ्टवेयर और लेटर हेड वाला फाइल पूरा दोनों बंद होगा। अब यहां से मैं क्या कर दिया, कंट्रोल डब्ल्यू। अब कंट्रोल डब्ल्यू करने से हुआ क्या, देख लो, सॉफ्टवेयर है सिर्फ अब फाइल क्या हुआ है, हट गया है। तो सॉफ्टवेयर और फाइल दोनों को हटाना है तो क्लोज करना है, और सिर्फ अब फाइल को हटाना है तो कंट्रोल डब्ल्यू, फाइल को हटाना है तो कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करना है। तो फिर से मैं यहां पास गया और यहां से ट्रेनिंग मैटर को फिर से ओपन कर दिया। उसके बाद है कंट्रोल एक्स, कट। टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता है, जिससे वह टेक्स्ट वहां से हट जाता है। जैसे ये टिकेश साहू के नाम से है, इस टिकेश साहू को मुझे फर्स्ट में रखना है तो मैं क्या करूंगा, इस टिकेश साहू को सेलेक्ट करूंगा नाम को। उसके बाद यहाँ पर कैंची वाला ऑप्शन दिख रहा है कट, हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल एक्स, तो कट करने से क्या हो जाएगा, वो वर्ड यहाँ से हट जाएगा। अब जहां आपको लाना है वहां टिक लगाओ, टिक लगाने के बाद कंट्रोल वी से पेस्ट करो, यहां से हटके वो जो नाम है वो यहां चला जाएगा। तो कभी भी एक लाइन को या एक नाम को एक जगह से हटा के दूसरे जगह ले जाना है तब कट का यूज करते हैं। उसी तरह इस पैराग्राफ को भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम चाहते हैं इस पूरे पैराग्राफ को मैं एक जगह से हटा के दूसरे जगह ले जाना चाहता हूं। तो सबसे पहला आपका काम है सेलेक्ट करना, क्योंकि जब तक सेलेक्ट होगा नहीं तब तक वो कट होगा नहीं।
तो सेलेक्ट, उसके बाद कंट्रोल एक से कट। अब कट करने से देख लो यूनिट 2 फर्स्ट में है। अब मैं इसको लास्ट में लाना चाहता हूं, तो कर्सर को यहाँ पर मैं लास्ट में टिक लगाया, उसके बाद कंट्रोल वी से पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने से देख लो वहां से हट के यहाँ आ गया। उसके बाद है कंट्रोल वाई रीडू। जैसे मैं इसको सेलेक्ट किया और मैं कीबोर्ड से डिलीट किया तो वहां से डिलीट हो गया। अब मुझे इसको डिलीट नहीं करना था, तो हम सिंपल प्रेस करेंगे कंट्रोल जेड, जिससे वो डिलीट हुआ वापस आ जाएगा। अब इसको पुनः वापस डिलीट ही करना है, तो कीबोर्ड से डिलीट करने की आवश्यकता नहीं, कंट्रोल वाई। तो अंडू को रिपीट करने के लिए किया जाता है। तो जैसे समझ में आया, एक बार और बता देता हूं। जैसे मान लीजिए मुझे इस पैराग्राफ को डिलीट करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर किया और कीबोर्ड से डिलीट किया। अब मुझे डिलीट नहीं करना था, तो हम क्या प्रयोग करेंगे, कंट्रोल जेड अंडू, गलती से डिलीट की गई टेक्स्ट या पैराग्राफ को वापस लाने के लिए। तो मैं अभी क्या किया, अंडू कंट्रोल जेड। अब इसे पुनः वापस डिलीट करना है तो कंट्रोल वाई, तो अंडू को रिपीट कर देता है। इस तरह से आप ए से लेकर जेड तक का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताया हूँ पूरा कंट्रोल के साथ ए से लेकर जेड तक का शॉर्टकट, एक एक चीज को मैं क्या है प्रैक्टिकली मैं आपको समझाया हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।